वाराणसी में इस बार इतिहास रचने जा रही है। अपने भाई के हत्यारों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी किसका था? जैसे नचा रहा था दोनों वैसे उन लोग नाच रहे थे। दरअसल राहुल गांधी इसके पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो पाकिस्तान फल फूल रहा था और ये दोबारा केंद्र में आना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जो कंगाली भिकमंगई और भूखमरी वहाँ पर है, ये भारत का हजारों लाखों करोड़ रुपया पाकिस्तान को दान में दे सके और पाकिस्तान से वो आतंकवादियों को घुसपैठ कराए भारतीय सीमा में। और भारत में आप जहां जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, हाँ, इसी वाराणसी सिटी में, इसी दशाश्वमेध घाट पे, कैंट रेलवे स्टेशन पे और संकट मोचन मंदिर में बम के धमाके हुए रहे। आप बताइए, इस 10 साल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आने के बाद आप बताइए कि कहाँ पे बम धमाका हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी रही समाजवादी पार्टी, गुंडों की सरकार चलाते थे जो, और बसपा थी, दो ही पॉलिटिकल पार्टी थी। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के वासिंदे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, हमारे जो रेहड़ी पटली वाले भाई हैं, चाहे हमारे जो मल्लान नाविक भाई हैं, उनसे जाके पूछिए। ये वाराणसी में इस बार इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्या करने वाली भाई? हाँ, इस बार ऐतिहासिक वोटिंग होगा नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से। और अब जितने यहाँ से सपाई थे, आधे से ज्यादा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, भाजपा यहाँ से ज्वाइन कर लिया। डरी हुई है इसीलिए तोड़ जोड़ कर रही है भाई। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव, कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? ये बीजेपी का ही स्थान है और वहीं का रहेगा। ये काशी नगरी है और ये महादेव का जो नगर है ना, वो बीजेपी का ही नगर है। और उनको एग्रीमेंट करा लिया बीजेपी। अरे पूरी दुनिया जो उन्होंने जनता के दिल में जो दीप जलाया है, जो उन्होंने सूरज की तरह जनता के दिलों में दीप जलाया है, जो उसे मोदी ने, उसे कोई हिला तक नहीं सकता। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि यहाँ पे क्या कोई भी जो नेता, कोई भी भाजपा उनके सामने टिक नहीं सकता। अजय राय कह रहे हैं कि लोटिया डूब जाएगी इस बार। आप देख लीजिए, उनको डर है कहीं उनकी ना डूब जाए। अपने भाई के हत्यारों के साथ है? अपने भाई के हत्यारों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय अवधेश राय को किसने मरवाया? किसने? मुख्तार अंसारी ने। मुख्तार अंसारी किसका था? सपा का था, बसपा का था, कांग्रेस का था। आज आप किसके साथ गठबंधन में हैं? आज किसके साथ गठबंधन में हैं? बनार मोदी को हरा देंगे। पैदा तो किया भाजपा ने आपको। अजय राय को पैदा किसने किया? अब आपको सिखा रहा भाजपा। अब कहाँ गए अपने भाई के हत्यारों के साथ? तानाशाही खत्म करने के लिए किसी के साथ हाथ मिला लेंगे। हाँ, तो अपने भाई को मरवाए, कल अपने बेटे को मरवा दो, कल अपने बेटों को मरवा दो, तानाशाही खत्म हो जाएगी। जनता का होगा। हाँ? जो परिवार का नहीं हुआ, जनता का क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष होकर, प्रदेश सचिव होकर के, मुख्यमंत्री होकर के, इनको गाजीपुर से मुख्तार घुमा रहे थे और इलाहाबाद से अतिकवा घुमा रहा था। अखिलेश को और मुलायम सरकार को जैसे नचा रहा था दोनों वैसे उन लोग नाच रहे थे। प्रदेश सचिव होकर के, मुख्यमंत्री होकर के, गाजीपुर से अतिकवा मुख्तार घुमा रहा था, यहाँ से अतिकवा घुमा रहा था। शर्म की बात है ना भैया? उनके सरकार में डीएसपी को उसपे जीप के बोनट पे बांध के इलाहाबाद घुमाया था। शर्म की बात है ना? शर्म की बात है कि नहीं? बोनट पे बांध के घुमाया था इलाहाबाद में। थानेदार को जाके एक प्रदेश अध्यक्ष हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। शर्म की बात है। जैसे वो नचा रहा था मुख्तार और अतीक, वैसे उन लोग नाच रहे थे। भाई साहब, ये मुद्दा है क्या 24 का? मुद्दा का विकास है।
पूरी दुनिया और जनता और देश का हर एक बच्चा जानता है कि मोदी ही आएगा सर। बस थैंक यू। ये तानाशाही है। ये तानाशाही नहीं, ये विश्वास है सर, जनता का विश्वास है ये सर। तानाशाही समझिए, अब आप इसको तानाशाही समझिए चाहे जो समझिए, आएंगे तो मोदी ही। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, बाकी गद्दारों को मुगलों की औलाद ही लाएंगे। भारत देश में आज अगर मुद्दा है तो इस देश में आज हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा है मुद्दा। आप हमारे जितने भी हिंदू भाई अपने आप को किसी दल में मत बांटिए। आप पहले हिंदू हैं, एक सनातनी है, उसके बाद आप कांग्रेसी हैं या भाजपा हैं। हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। जब कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में आपके लिए, चाहे आप कांग्रेसी रहिए, चाहे आप भाजपाई रहिए, चाहे आप ये रहिए, लेकिन इस कुरान में लिखा हुआ है सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, कि हर एक हिंदू, हर एक सनातनी काफिर है वो। तो क्या आप काफिर हैं? आप काफिर हैं? आप खुद को काफिर मानते हैं? बांटने की राजनीति सिर्फ मोदी करते हैं। नहीं, इस देश में वक्फ बोर्ड एक्ट क्या है? राहुल गांधी किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? 90% रिजर्वेशन देने के लिए क्यों बात करते हैं? बांटने की राजनीति मोदी जी नहीं, मोदी जी सबको समान अधिकार दे रहे हैं। समझ गए ना? और कुछ नहीं। और आप रही बात तानाशाही की ना, तो मोदी जी की तानाशाही है। सुना, मोदी जी की तानाशाही है, लेकिन बहुत कम तानाशाही है। हम इससे ज्यादा तानाशाही चाहते हैं, ये बहुत कम तानाशाही है। राहुल गांधी कह रहे हैं शेर खड़ा है इस तरफ। तो शेर खड़ा है तो शेर के भी गीदड़ है राहुल गांधी, गीदड़। हमें बताओ, तेल अकेला लड़ता है, गठबंधन नहीं करते, तेल अकेला लड़ता है। अकेले आज जैसे मोदी आए हैं, मोदी जैसे आए अकेले लड़े हैं, और क्या तेल अकेला लड़ता है। 4 तारीख को दिखा देंगे। अरे वही तो अमेठी छोड़ वायनाड गए, वायनाड छोड़ रायबरेली आए, अब वो बेल पर है, वो बेल पर है। इनका ईडी गठबंधन का नेता जो ईडी गठबंधन बनाया, आज वो बीजेपी में है, वो बीजेपी में है। ममता कहते हम बंगाल में आपको लड़ने नहीं देंगे, आप कहता हम आपको पंजाब में लड़ने नहीं देंगे। कौन सा नेता है आपका? कौन सा नेता है? कौन ईडी गठबंधन है? पहले चुन के तो लाइए, प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे जब आपके मुखिया भाग गए तो हम चुने किसको? आप नहीं चुन पाए तो हम किसको चुने? हाँ, आपका मुखिया नीतीश बाबू, नीतीश बाबू। अरे अब तो बीजेपी के साथ चले गए। हाँ, विपक्ष का कोई एक चेहरा बताइए जो प्रधानमंत्री के काबिल हो। भाई राहुल गांधी कहाँ से बहुत बड़ा नेता है। कैसे नेता है? क्या एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? एक साल के लिए सभी लोग प्रधानमंत्री बनेंगे? एक को चुनो, शेर को चुनो। ये पूछ रहे हैं कि कौन नेता है गठबंधन में जिसका प्यार? ये बताना हम उचित नहीं समझते। देश जब फैसला आएगा आपको खुद मिल जाएगा। कह रहे उचित नहीं समझ रहे हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा डॉट वाले से। मेरी बात सुनिए, कोई एक चेहरा मुझे बताइए जो प्रधानमंत्री के काबिल हो, बताइए। मोदी के अलावा कोई? क्यों? बीजेपी का क्लियर है, सबको पता है, मोदी मोदी मोदी, सबको पता है। 75 साल के बाद रिटायर कर पा, 75 साल के बाद रिटायर कर पा। संविधान बदल देंगे, संविधान वो आ गया, इस बार जीतो, संविधान बदल देंगे। अभी 73 है, अभी 73 है। मैं दिखाऊं रिपोर्ट? छोड़ दिए। हाँ? संविधान में कहीं लिखा है, संविधान में कहीं लिखा है। सुना, आनंदीबेन पटेल के रिटायर कैला कि नहीं? ओकरे बाद लालकृष्ण आडवाणी के कैला कि नहीं? हाँ बोला, बस हाँ। तो 2 जने के रिटायर कर दिला और अपने में तो संविधान बदल जी। मोदी पूरा रहेंगे। काहे रही हैं? वो चुनाव लड़के जीत रहे हैं अपने कम समय में, अपने कम समय में। 1 साल बाकी है, चुनाव 75 के बाद नहीं लड़ेंगे। ये चुनाव 75 के बाद नहीं लड़ेंगे। विपक्ष कह रहा है कि 4 तारीख के बाद मोदी की विदाई हो जाएगी। अखिलेश यादव। अरे यार वो कहीबे करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई पहलवान अखाड़े पे उतरता है तो एक बाजी मारता है, एक बाजी को गिराता है। हाँ? तो वो उनका तो कहने का काम है, वो गाली देंगे किसी को। बनारस में 10 साल में क्या किया? अरे तो बहुत कुछ किया ये क्षेत्र में, कितना विकास किया यार, कितना गली मोहल्ला टोला ये वो, हाँ, नाले का, रास्ते का, रोड का, सड़क का विकास किया। बिजली हर वक्त रहती है यार, दंगा फसाद नहीं होता है यार।
कितना कितना टॉयलेट कितना बन गया, कितना टॉयलेट बनवाया, गरीबों का घर बनवाया यार। हाँ, कितना बिजली हर वक्त रहता है यार, दंगा फसाद यहाँ नहीं होता है यार, सांप्रदायिक नहीं है। हाँ